दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किंग कोहली का तूफान, विराट के सामने नतमस्तक हुआ पंजाब। बेंगलुरु ने जीता सबसे रोमांचक मुकाबला तो पूरी दुनिया भर के दिग्गज विराट कोहली को सलाम करने लगे। खुद सुरेश रैना से लेकर वीरेंद्र सहवाग, यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स से लेकर क्रिस गेल, पोंटिंग और सचिन जैसे महानतम खिलाड़ियों ने भी अब बेंगलुरु की जीत और विराट के सम्मान में जो अनमोल शब्द कहे, सच में उनकी बातों ने विराट के रिस्पेक्ट को 100 गुना बढ़ा दिया। आखिर किसने विराट की है तारीफ और किसने बताया उन्हें सबसे बड़ा हीरो? कौन है बेंगलुरु की जीत से खुश? उन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, रोहित और धवन में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अभी से अपनी सीमाओं को तोड़ चुका है। चिन्ना स्वामी के मैदान पर विराट कोहली की पलटन आईपीएल के 6वें मैच में गब्बर की पंजाब के खिलाफ उतरी थी। इस मुकाबले में बेंगलुरु का पलड़ा तो शुरू से ही भारी था, लेकिन शिखर धवन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी और अंत में जितेश शर्मा और शशांक सिंह के तूफानी चौके छक्कों से विराट की बेंगलुरु को मुश्किल में फंसाया था। 20 ओवर में पंजाब ने 176 रन ठोक डाले और इसका पीछा करते हुए बेंगलुरु को 2 सबसे बड़े झटके बहुत जल्दी लगे। लेकिन जब तक मैदान में विराट कोहली हैं, तब तक बेंगलुरु को हराने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। जी हां दोस्तों, चिन्ना स्वामी के मैदान पर विराट कोहली भूखे शेर की तरह उतरे। उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में हैट्रिक चौके से अपना खाता खोला और फिर जब शेर के मुंह में खून लगा तो फिर उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों का ऐसा शिकार किया कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अकेले ही चौके छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि एक तरफ से गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे, दूसरी तरफ से पंजाबी गेंदबाज एक के बाद एक विकेट चटकाते जा रहे थे। विराट कोहली लोन वाले की तरह पंजाब के नाक में दम किए हुए थे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने न केवल अर्धशतक ठोका, नया इतिहास लिखा, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सिंगल हैंडेड ही नैया पार लगाते हुए इस सीजन की पहली जीत भी दे डाली, जिस पर पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंजा नजर आ रहा था। और एक बार फिर विराट कोहली के सुपर मैसी पूरी दुनिया ने देखी। जहां बेंगलुरु की जीत ने आईपीएल के रोमांच को और भी बढ़ा दिया, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गज भी विराट के कदमों में सजदा करने को मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले विराट के पुराने दोस्त सुरेश रैना का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब विराट का बल्ला चलता है तब उनके सामने कौन ही बोल पाएगा, ऐसे नहीं उन्हें किंग कोहली माना जाता। सैल्यूट है उन्हें। एक बार फिर उन्होंने अकेले दम पर बेंगलुरु की जीत दिलाई है और ऐसा कारनामा कौन करता है? लगातार जो विराट 2008 से आज भी जिस कंसिस्टेंसी, जोश और जज्बे करते आ रहे हैं, वह सच में एक लेजेंड है। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, अब तो विराट कोहली के चाहते दोस्त क्रिस गेल ने भी विराट के लिए कह दिया कि वो डाउन विराट कोहली के सामने विराट के साथ बेंगलुरु में खेलना मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह भारत के सबसे बड़े लेजेंड हैं और ये कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। मुझे इस बार भी पूरा भरोसा है कि विराट कोहली हमें आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं और यदि इसी तरीके से विराट का बल्ला चला तो इस बार पहले आईपीएल की ट्रॉफी बेंगलुरु की होगी। इसके अलावा खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि मॉडर्न डे मास्टर विराट कोहली और बेंगलुरु को पहली जीत की बहुत बहुत बधाई। विराट कोहली इंग्लैंड क्लास और स्टाइल से बैटिंग की एक परिभाषा है और उन्हें बल्लेबाजी करते देखना हमेशा ही बेहद मनमोहक होता है। उम्मीद है इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए विराट आईपीएल 2024 को अपना ईयर बनाए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सचिन के बाद यदि मुझे असली मास्टर ब्लास्टर को लगता है तो वह विराट कोहली हैं। भले ही आज तक बेंगलुरु न जीती हो, लेकिन विराट कोहली ने अपने नाम एक नया और फैन फॉलोइंग जो बेंगलुरु के लिए बनाई है और दुनिया में कोई और खिलाड़ी नहीं बना सकता। विराट और बेंगलुरु कैंप को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, ये चारों ही विराट कोहली से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, यहाँ तक कि अब खुद विराट कोहली के सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स ने भी कह दिया कि जो काम मैं नहीं कर पाया, उम्मीद है कि विराट कोहली पूरा करेंगे। विराट का बल्ला जिस तरीके से इस मैच में बोला है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है आईपीएल ट्रॉफी हमारी जेब में आएगी और पहली बार विराट कोहली बेंगलुरु को चैंपियन बनाकर करोड़ों फैंस के सपनों को साकार करेंगे। ऑल द बेस्ट विराट, हम सबकी दुआएं और आशाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। खुद वीरेंद्र सहवाग भी कमेंटी करते हुए कोहली से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा सपना बस एक ही बाकी है, विराट कोहली को आईपीएल के चैंपियन बनते देखना, और मुझे लगता है कि इस साल विराट का होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी की वह लाजवाब था। पहली झपक में ही लग गया कि इस बार भी विराट आराम से 600 से 700 रन बनाने वाले हैं। यहाँ दोस्तों, पूरी दुनिया विराट को सलाम कर रही है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है विराट और रोहित धोनी में कौन सबसे अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और प्रीति जिंटा की पलटन पंजाब किंग आमने सामने थी। बेंगलोर टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मेहमान टीम को आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शिखर धवन और उनका साथ जॉनी बेयरस्टो उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार दिलाई। आरसीबी के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को पहला झटका दे दिया, जिसके बाद मैदान पर शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलोर की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इसके बाद कई चौके छक्के लगाए। टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर प्रभसिमरन टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए गेंदबाजी करने 9वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल और उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। शिखर धवन और लिविंगस्टन ने मिलकर पारी को
संभाला, टीम के स्कोर को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। बल्कि 2 विकेट हो चुके थे। धवन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तब तक अल्जरी जोसेफ और मैक्सवेल ने मिलकर टीम की कमर तोड़ दी। पहले जोसेफ ने लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो फिर अगले ही ओवर में मैक्सवेल ने शिखर धवन को पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। 98 रनों के स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। शिखर धवन 37 गेंद में एक गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 45 रन टीम के लिए जोड़कर चले गए। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज जितेश शर्मा और सैम करन आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 4 विकेट पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब का स्कोर 150 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर फेंकने आए यश दयाल ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम का 5वां विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से जितेश शर्मा टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शशांक सिंह आए, लेकिन तब तक उनका साथ छोड़कर जितेश शर्मा भी चले गए। पंजाब की टीम बिखरने लगी, लेकिन अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने अल्जरी जोसेफ को जमकर कूट दिया और इस ओवर में शानदार 2 गगनचुंबी छक्के और एक बेहतरीन चौके से ठोककर अपनी टीम को 20 ओवर में 176 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। बैंगलोर के लिए उन्हीं के घर में यह स्कोर पंजाब के गेंदबाजों के सामने हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। बैंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसी आए। विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहले ओवर फेंकने आए सैम करन। इसके ओवर की लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में शुरुआत दिलाई। बैंगलोर का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बैंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रही थी। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में केवल 5 रन दिए और बैंगलोर का स्कोर 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंच चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए रबाड़ा की पहली गेंद पर विराट कोहली ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ते हुए उनका स्वागत किया। विराट कोहली खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी रबाड़ा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बैंगलोर टीम को 28 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आ चुके थे। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी कोहली का बल्ला रुका नहीं। अर्शदीप की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़, इसके बाद भी वो नहीं रुका। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। बैंगलोर इस मैच में पूरी तरह से पंजाब पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए रबाड़ा ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन को ही पवेलियन का रास्ता। बैंगलोर टीम को दूसरा झटका 43 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन कोहली एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इनका साथ देने के लिए मैदान पर रजत पाटीदार आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर तक 50 रनों तक पहुंचा दिया। कोहली 22 गेंदों में 8 शानदार चौके की मदद से 36 रन बनाकर खेल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 619 रनों तक पहुंचा दिया था। पंजाब के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी और बचे हुए बैंगलोर के खिलाड़ियों को देखकर तो यही लग रहा था कि बैंगलोर की टीम ये मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शिखर धवन में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल एक ऐसा मंच है जिसमें कंपटीशन का लेवल उम्मीद से भी कहीं ज्यादा होता है, तभी तो यहाँ पर कभी कभी भाई से भी बढ़कर दोस्त भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठते हैं। ऐसा ही कुछ हमें आईपीएल के छठे मुकाबले में बैंगलोर और पंजाब के बीच जबरदस्त घमासान में भी देखने को मिला। जब शिखर धवन अपने बल्ले से बैंगलोर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रहे थे, तब गुस्से में विराट कोहली ने उन्हें कुछ अपशब्द बक दिए, जो कि धवन ने सुन लिया और फिर बीच मैदान में ही उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही तोड़ दिया। जी हाँ, विराट कोहली और धवन की दोस्ती की तो मिसालें दी जाती हैं। दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन जब दोनों अपने अपने टीमों के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, तब इसी दरमियान विराट कोहली और धवन के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में विराट कोहली तो शिखर धवन के पास दौड़ते हुए जा पहुंचे। ऐसा लगा था कि इन दोनों के बीच बात कहीं आगे बढ़ने वाली है। हालांकि शिखर धवन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुद्दे को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन जिस तरीके से विराट और धवन के बीच थोड़े ही समय तक कहासुनी और बहसबाजी हुई, ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी ही दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन हैं, जिसे देखकर तो खुद प्रीति जिंटा भी हैरान और परेशान नजर आ रही थी। हालांकि उनके बीच ये खट्टी मीठी नोकझोंक थी, कोई सीरियस मैटर नहीं था और दोनों ने अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर इस लड़ाई को समाप्त किया। एक दूसरे की पीठ भी थपथपाई और दोनों अपनी अपनी टीमों को रिप्रेजेंट करने चले गए। शिखर धवन ने उसके बाद अपने बल्ले से जबरदस्त पारी भी खेली। अकेले दम पर वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने बैंगलोर के गेंदबाजों को पीटा। दूसरी तरफ से उन्हें भले ही साथ नहीं मिला, लेकिन शिखर धवन तो चौके छक्कों की आंधी लाते हुए बैंगलोर को चिन्नास्वामी में ही नानी याद दिला रहे थे और गब्बर ने भी जिस तरीके से विराट से बदला लिया वो तो देखने लायक था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि शिखर धवन और विराट कोहली में कौन आईपीएल 2024
इनिंग्स में अपनी टीम को जीत दिला पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अपने ही घर में विराट कोहली ने आज विराट रूप लेते हुए पंजाब की टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी।